रियल स्टोरी है ये। तो मॉन्क्स का एक आश्रम था जहां पे बहुत सारे बच्चे जो मॉन्क्स होते हैं वो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो वहां पे सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। मॉन्क्स उनको दुनियादारी से लीन होना सिखाते हैं। तो वहां के जो हेड थे उनने एक आदमी को एक काम दिया कि तुमको क्या करना है, लकड़ी काटनी है। उसको काम दिया कि तुमको क्या करना है, लकड़ी काटनी है। सुबह से उठना है, लकड़ी काटनी है, शाम तक लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसको तुमको दे देना है। वो पूरे मॉन्क में जलाने के और उसके काम आती है। तो वो सुबह उठता, लकड़ी काटता, रात को जलाने के लिए देता, फिर लकड़ी काटने लग जाता। तो शुरू में जब वो लकड़ी काटता तो उसको ख्याल आते कि ये जिंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं, क्या है ये है वो है, ऐसे सब करता। फिर कभी पास्ट की बातें याद आती कि घर में ऐसा था वैसा था, ये करता रहता था वो। और वो लकड़ी काटता रहता। ऐसे करते करते उसको 3 साल हो गए। वो 3 साल से एक ही काम करता, सुबह उठता लकड़ी काटता सो जाता, सुबह उठता लकड़ी काटता सो जाता। आखिरी में जो मॉन्क के जो वो हेड थे वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी और उनने बोला कि जो भी मैं अब किसी एक को अपना वो चुनूंगा, अगला हेड कौन बनेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई भी मेरी दीवार के सामने अपने अपने हिसाब से मेरे रूम की दीवार में एक थॉट लिख के जाओगे, जिसका थॉट मुझे सही लगेगा, सबसे ज्ञान वाला, इनलाइटमेंट वाला, उसको मैं समझ जाऊंगा कि उसको ज्ञान हो गया है। तो एक वहां पे जो सबसे इंटेलिजेंट लड़का था उसने जाके सोचा कि मुझे ही, सबको लगता था यही मॉन्क बनेगा, तो उसने जाके दीवार में रात को कुछ कुछ लिख दिया। अगले दिन मॉन्क उठे, जो हेड थे वो उठे, उनने पढ़ा, बोले ये किसने लिखा है। तो उसको बुलाया गया कि तुमने क्या लिखा है। तो उसने ये लिखा था कि मन एक आईने के समान है, दर्पण के समान है, जिसमें बात बात पे पास्ट और फ्यूचर मेमोरीज की धूल लग जाती है। मतलब हम कभी कभी मन में, कभी हमको पुराने ख्याल आने लगते, कभी हमको फ्यूचर ख्याल। तो ध्यान के रूप से आप उसको समय समय पे क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो, ताकि आपका मन जो रहे साफ रहे। तो वो मॉन्क, सबको लगा कितनी अच्छी बात लिखी, कितनी अच्छी बात लिखी है। तो वो जो मॉन्क का हेड था उसने उसको बुलाया और उसको खूब डांटा, बोले क्या कुछ भी बकवास लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तुम नहीं चुने जाओगे हेड। अब इसकी चर्चाएं होने लगी सब जगह। अब वो लकड़ी काटने और लकड़ी काट रहा था। तो 2 लड़के आपस में बात करके जा रहे थे, यार उसने इतनी अच्छी लाइन लिखी तब भी उसको नहीं चुना गया, पता नहीं किसको चुना जाएगा। तो वो जो लकड़ी काटने वाला था मुस्कुराया। तो वो 2 लड़कों ने पूछा, भाई गधे तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तेरे को क्या आता है। उसने बोला मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे तो लिखते भी नहीं आता। तो बोलते हैं कि क्या तुम इससे अच्छी लाइन, बोलते मेरे को ये पता है कि ये लाइन गलत है। बोलते क्या तुम इससे अच्छी लाइन लिख सकते हो। बोला मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ, मुझे तो लिखते भी नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ। बोले चलो कोई बात नहीं। अब इनको लगा कि इससे लिखवाएंगे और इसको पिटवाएंगे। इसको लेके गए, उससे एक लाइन लिखवाई और फिर नीचे लिख दिया लकड़ी काटने वाला, ताकि कल जब मालिक उठे तो फिर इसको भी पढ़े खूब। अब वो उठे, उनने वो लाइन पढ़ी। तो वो लाइन लिखी थी कि मन तो कुछ है ही नहीं, मन न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है, मन तो कुछ है ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ है। अगर हम अपने काम में इतने लीन हो जाएंगे तो ना हमको फ्यूचर दिखेगा, ना हमको पास्ट दिखेगा, सिर्फ हमको अपना काम दिखेगा। और अपना काम दिखेगा तो मन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तब मॉन्क ने उस लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, बोला तो ऐसे ठीक है, सबको वाइंड अप कर दिया। फिर वो उसके पास गए अलग से, फिर उसको जाके बताया कि देखो ये जो लाइनें हैं, ये तुमने जो बात लिखी है बिल्कुल सही लिखी है, और तुम ही डिजर्व करते हो इस वो बनना। क्योंकि वो जिंदगी भर काम करते करते, क्योंकि अब उसको सबको ये लगा, उन्होंने उनसे पूछा तुमने तो कभी ध्यान भी नहीं किया, बाकी सब तो योगा करते थे, ध्यान करते थे, किताब पढ़ते, तुम तो लकड़ी काट रहे थे। तो उसने ये बताया कि मैं काम करते करते लकड़ी काट रहा था। पहले लकड़ी काटते काटते मेरे को फ्यूचर की चिंता होती थी, फिर लकड़ी काटते काटते मेरे को पास्ट की चिंता होती थी। मैं लकड़ी काटने में इतना कॉन्सेंट्रेट करता रहा कि धीरे धीरे मेरे मन से पूरे थॉट्स क्या हो गए, गायब हो गए। अब मैं सिर्फ सुबह उठता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लकड़ी देनी है आप लोग को। उसको फ्री कर देते हैं उस मॉन्क से कि तुमको मिल गई है एनलाइटमेंट, अब तुम पूरी दुनिया में घूम सकते हो और जाके वो फैला सकते हो। और वो फिर एक बहुत बड़े गुरु बने। इससे पूरी कहानी से ये समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं यही मेडिटेशन है। अगर आपको काम आपका पसंद है तो पढ़ाने बैठा हूं तो ऑब्वियस सी बात है हम फाइनेंशियल पर्पस के लिए पढ़ाते हैं कि हमको पैसे मिलेंगे या तुमको सिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल कहीं ना कहीं अगर पैसे नहीं भी मिले तो भी पढ़ाने में उतना ही मजा आ रहा है जितना पैसे मिलने में आ रहा है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से ये मेरा मेडिटेशन है। तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे चर्चा कर रहा हूं, इस समय
मेरे दिमाग में ना मेरी फैमिली चल रही है, ना मेरा पास्ट चल रहा है और ना मेरा फ्यूचर चल रहा है। क्या तुमको पढ़ते समय ऐसा लगता है? हम पढ़ते समय ये तो सोचते थे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो फिर पढ़ने के लिए, तुम फ्यूचर ओरिएंटेड हो। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुम कहां घुस जाओगे? जब प्रैक्टिस करते करते होगा, पढ़ते पढ़ते एक समय के बाद तुम सिर्फ किसके लिए पढ़ोगे? पढ़ने के लिए कि यार ये मजा आ रहा है सीखने में, कि अच्छा डिविडेंड में ऐसा होता है, कंपनी में ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, अच्छा ये क्यों वो क्यों ऐसा। तुम इतने मग्न हो गए कि तुम्हारा पढ़ाई ही क्या बन गया? एंजॉयमेंट। तो यही है जो तुम पूछ रहे हो कैसे पता चलता है। ओवर द पीरियड प्रैक्टिस कर करके, ट्राई करते करते तुम्हें कुछ एक ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए मेडिटेशन के बराबर। आई बात समझ में?